सिक्कर जिला टॉप भी है, लोसल टॉप भी है, मगर उससे भी बड़ा टॉप है। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। 99.50 अंक आए। सबसे पहले किसने बताया? आप 3 अंक कम आए, तो वो 3 अंक कौन से विषय में कम आए? नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं। पहले 8वीं क्लास के आए थे, फिर 12वीं क्लास के आए थे, उसके बाद में कल शाम को 4:30 बजे के लगभग 10वीं क्लास का रिजल्ट आया। 12वीं का हमने कल ही इंटरव्यू लिया था श्री डेटराज खतान उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर। उसके बाद में कल 10वीं का रिजल्ट आया, लगभग 4:30 बजे के लगभग रिजल्ट आया था। मगर आज हम उस बच्ची का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। आप सोचोगे नहीं कि हमने सोचा था कि लोसल टॉप का लेंगे या सिक्कर जिले के टॉप का लेंगे। सिक्कर जिला टॉप भी है, लोसल टॉप भी है, मगर उससे भी बड़ा टॉप है। यानी राजस्थान के अंदर सेकंड टॉप बच्ची है, उसका हम आज इंटरव्यू लेंगे। आज हम उनके घर पहुंच चुके हैं। यार आप देख सकते हो निम्न परिवार है बच्ची का, और यहाँ जो तैयारी इसने कैसे की, आने वाले समय में क्या बनना है, क्या इसका टारगेट है, उसके बारे में इस बच्ची से जानेंगे। और जो पढ़ाई का जो इसका सिस्टम था वो कैसा था, पढ़ाई करने का तौर तरीका कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। परिवार का क्या सहयोग रहा, घर वालों का, और जो स्कूल का क्या सहयोग रहा, और आपने पढ़ाई की वो किस स्ट्रेटजी से की आपने पढ़ाई, क्या तरीका था पढ़ाई करने के लिए, आप कितना समय पढ़ाई को देते थे, खेल कूद में कितना समय देते थे, संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं उस बच्ची के परिवार के पास, उस बच्ची के घर पहुंच चुके हैं, और बच्ची हमारे सामने बैठी है। जो सिक्कर जिला टॉप तो है ही है, लोसल टॉप भी है, सिक्कर जिला भी टॉप है, मगर उससे भी टॉप है। यानी राजस्थान के अंदर 2 नंबर यानी सेकंड टॉप में ये बच्ची आई है। इसके आप प्राप्तांक की बात करोगे तो 99.50 अंक इसके 10th क्लास में आए हैं। यानी 600 में से 597 अंक इसने प्राप्त की है। सिर्फ 3 नंबर कम आए हैं। अगर 3 नंबर और आ जाए ना तो 600 में से 600 इस बच्ची के आ सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतने अंक लाए हैं। यानी 597 सिर्फ 3 अंक आपके कम आए हैं। पहले आपको बधाई हो। ये कीर्तिमान कैसे हासिल किया? मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसके लिए कई घंटे पढ़ाई भी की है। मेरे माता पिता ने इसमें पूरा सपोर्ट किया मुझे पढ़ने के लिए, और टीचर्स का भी सपोर्ट पूरा रहा है। कल आपका लगभग 4 बजे के लगभग रिजल्ट आया था, तो उस टाइम रिजल्ट सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपके 99.50 अंक आए? सबसे पहले किसने बताया आपको? मेरे भैया ने। भैया ने बताया। तो आपको उस टाइम यकीन हो गया था कि आपके इतने % आ चुके हैं? आपके 597 आए 600 में से, सिर्फ 3 अंक कम आए, तो वो 3 अंक कौन से विषय में कम आए? इंग्लिश, साइंस, मैथ, तीनों में 1-1 नंबर कम हुआ है। हाँ। और आपके जो विषय सबसे टॉप है, जो आप पूरे 5-6 विषय है, 6 विषय में कितने कितने नंबर आए वो बताइए आप एक बार। हिंदी में 100, हाँ SST में भी 100, हाँ और संस्कृत में भी 100, जी इंग्लिश में 99, जी मैथ में 99, साइंस में 99। जी। तो आपके घर परिवार में पढ़ाई का माहौल कैसा था यहाँ पर? बहुत अच्छा था। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सुबह के टाइम पढ़ाई करते थे या रात को पढ़ाई करते थे, या स्कूल के आने के बाद तुरंत पढ़ाई में लग जाते थे, ऐसा कुछ? रात को देर तक पढ़ती थी, सुबह 4 बजे से। कितने घंटे पढ़ाई करते? स्कूल के अलावा कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे में। लोग कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उससे अच्छा कि आपने 7-8 घंटा पढ़ाई करके आपने राजस्थान में सेकंड टॉप नंबर आप आए हो। यानी 597 नंबर यानी 99.50 अंक आपने लेके आए हो। आपने 7-8 घंटे में इतना अच्छा जो कीर्तिमान हासिल कर लिया, उसके सर्वे कैसे देना चाहते हो? आपकी मेहनत है या स्कूल वालों की मेहनत है, परिवार वालों की मेहनत है? मेरी मेहनत के पीछे मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हम देखते हैं कि यहाँ पर लोसल और सिक्कर के अंदर बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। जैसे सिक्कर में हम बोलेंगे बहुत बड़ी स्कूलें हैं, उसके भी 99.50 अंक नहीं है सिक्कर में भी। और लोसल के अंदर भी एक बड़ी स्कूल है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उससे आपकी वाली स्कूल है थोड़ा उससे डाउन है। मगर आपने जो बड़ी स्कूल है लोसल की, उसको पीछे छोड़ते हुए आपने उनको भी पीछे छोड़ते हुए टॉप कर लिया। यानी लोसल को टॉप कर दिया, उन स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, बड़ी वाली स्कूलों को, और आपके स्कूल को आपने कीर्तिमान अच्छा हासिल करवाया है। उसके लिए आपका स्कूल को श्रेय दोगे? किसको श्रेय दे रहे हो आप? आपके टीचरों को श्रेय किसको दे रहे हो आप? सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। पढ़ाई का स्ट्रेटजी का सिस्टम कैसा था आपके स्कूल का? बहुत अच्छा। संडे को भी क्लासें लगती थी रेगुलर, कभी छुट्टी नहीं हुई। और जो आपने जैसे अपनी नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी से लेकर 10th क्लास आपने पास किए, हाँ, कौन से स्कूल से पास की थी? 1st क्लास से मैं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही पढ़ रही हूँ। तो एक ही स्कूल में लगातार 10 साल से आप 10-12 साल से वहीं पढ़ रहे हो आप? हाँ।
वहीं पढ़ रहे हो, दूसरे स्कूल में आपने चेंज नहीं किया, उसी स्कूल का पूरा सहयोग है आपको बनाने का, या शुरू से लेके लास्ट तक आज 10th क्लास में 99.50 आए, सारा सर आप स्कूल को देना चाहते हो? हाँ। उसी स्कूल को देना चाहते हो? तो बड़े बड़े स्कूल है उनको पीछे छोड़ दिया आपने। कल हमने सोचा था कि हम इंटरव्यू लेंगे एक बच्ची का जो लोसल टॉप हो सकती है या सीकर जिले की टॉप हो सकती है। हमारा भी भाग्य है कि हम राजस्थान टॉप का इंटरव्यू ले रहे हैं, 50 अंक आए हैं, उस बच्ची का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने भी नहीं सोचा था कि लोसल के अंदर 99.50 आने वाली बच्ची हमें इंटरव्यू देगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप 10th में अच्छे नंबर लेके आए हो, 99.50 आ गए, और राजस्थान के 2nd नंबर पे आप हो, सीकर जिले में टॉप हो, और लोसल में तो आपका सबसे टॉप ही हो, आप ही हो नंबर 1 लोसल के। लोसल बस सबको पीछे छोड़ दिया आपने। अब आप भविष्य के अंदर आपको क्या करना है? पास कर ली, आगे क्या तैयारी रहेगी, क्या मकसद आपका, परिवार का क्या सहयोग है, उसके बारे में बताइए। मैं अभी 11th क्लास में मैथ सब्जेक्ट लूँगी, जिससे मैं उसकी तैयारी करूँगी। मुझे इंजीनियर की तैयारी करनी है। मैं निम्न परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक किराना की दुकान संभालते हैं। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं आगे जाकर। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, कुछ बनना चाहती हूँ। 3 भाई बहन है, जिसमें मैं बीच की हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है आपका? बड़ा भाई ITI करता है। ITI कर रहा है, और छोटी वाली? छोटा भाई अब 10th में हुआ है। अब 10th में हुआ है। तो पढ़ाई में आप तीनों बहन भाई होशियार हो गया, इंटेलिजेंट? हाँ, हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते। एक ही स्कूल में पढ़ते हो। जो राजस्थान 2nd टॉप रही, और लोसल के अंदर जितने भी स्कूल है सबको पीछे छोड़ते हुए राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ये बच्ची है, जहां उसने शुरू से पढ़ाई की थी, जैसे नर्सरी से लेकर आज 10th पास की है। उन्होंने टॉप किया है, 99.50 अंक लेकर इसने टॉप किया है। 3 विषयों के अंदर इसके 100 में से 100 आए, और 3 के अंदर 99 आए। मात्र एक नंबर 3 विषयों में कम आया है। ये थी हमारे साथ बिंदु सैनी, जो लोसल के निवासी है, यहाँ वार्ड नंबर 1 के निवासी है, और हम इनके घर आए हैं। उन बच्ची से पूछा है कि आपको भविष्य में क्या बनना है, इसने अपने भविष्य का जो कीर्तिमान हासिल करना है उसके बारे में बताया। हमारे साथ मौजूद है बिंदु सैनी है, उनके दादाजी मौजूद है। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी जो पोती है उसको तैयारी में क्या सहयोग रहा, आप यहाँ का आपके परिवार का माहौल, पढ़ने का माहौल कैसा रहा, और आने वाले समय में अपनी पोती को क्या बनाना चाहते हैं, आगे चल के क्या बनेगी, उसके बारे में इनके दादाजी से हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी पोती ने इतने अच्छे अंक लाएंगे। राजस्थान में 2nd टॉप नंबर रही है, और लोसल में तो टॉप, सीकर जिले में टॉप, और राजस्थान के पूरे राजस्थान में 11 लाख बच्चों के अंदर 2nd टॉप रहना बड़ी बात है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पूरे परिवार को बधाई हो। सबसे पहले बताइए, आपकी बच्ची ने इतने अच्छे अंक लाए, उसके पीछे क्या रीजन रहा सर? बच्चे का पढ़ाई का है, स्कूल स्टाफ का है, और यहाँ घर का भी देर तक पढ़ती थी, यहाँ पढ़ाई अच्छी करी, और स्कूल का रहा इसका। अब भविष्य के अंदर बच्ची आपकी पोती है बिंदु सैनी, इसको क्या बनाना चाहते हो, आपका क्या मोटिव है, इसका क्या मन है कि क्या बनना है? बच्चे का विचार इंजीनियरिंग में जाने का है। और जो आपके पोता पोती है, 3 पोता पोती बता रहे कि 3 बहन भाई है, तीनों बच्चे इंटेलिजेंट ही है? हाँ, तीनों होशियारी है, पर इससे तो कमजोर है, तीनों होशियारी है। इससे तो कमजोर मगर इंटेलिजेंट ही है। हाँ। और जो बच्ची के पिताजी है, जो आपके लड़के हैं, हाँ। वो क्या काम करते हैं? किराना की दुकान कर रखी है, किराना की दुकान है। किराना की दुकान है। हाँ। तो आपका ये जो बच्ची ने इतने अंक अच्छे हासिल किए, उसका श्रेय आप स्कूल को देना चाहते हो, परिवार को देना चाहते हो? ज़्यादा श्रेय तो स्कूल को देना चाहते हैं। स्कूल वालों ने अच्छे से हाँ। उसको केयर किया है, उसको बनाया है शुरू से, जैसे नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक वहाँ पास। एक स्कूल में पढ़ी है, स्कूल ज़्यादा श्रेय स्कूल स्टाफ को। स्कूल वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हो? लगन से पढ़ाई इसकी वजह से ही है, स्कूल के स्टाफ की वजह से ही आज नाम करा। ये थे हमारे साथ बिंदु सैनी के दादाजी प्रहलाद जी सैनी को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल ने LKG नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक एक स्कूल में इसने पढ़ाई की है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोसलवाल को देना चाहता हूँ। और लोसल के अंदर सबसे टॉप रही है बच्ची, और राजस्थान में 2nd नंबर रही, और जिले के अंदर 1st नंबर रही। ये थे हमारे साथ आज राजस्थान टॉपर। हमने भी नहीं सोचा कि राजस्थान टॉपर का हम इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि राजस्थान टॉपर लोसल छोटा सा शहर है, इसके अंदर पूरे राजस्थान 11 लाख बच्चे हैं, उसके अंदर 2nd टॉप बच्ची आई है बिंदु सैनी, उसका हमने इंटरव्यू लिया। अब मागिसा का मौजूद है वार्ड नंबर 1 का पूर्व पार्षद मुकेश जी मौजूद है। आज आपको वार्ड में मैं आया हाँ, आका घर बधाई देवा एडा, तो मुकेश जी मिल गया। तो मैं पूछा कि जो बच्ची आपका वार्ड की राजस्थान में 2nd नंबर रही है, और सीकर जिला में टॉप करी है, लोसल में तो केबो को लोसल तो नंबर 1 बच्ची आई यहाँ पड़े, और राजस्थान में 2nd नंबर जगह बच्ची 11 लाख बच्चा मुँह 2nd टॉप है। तो भी के लिए मुकेश जी पहले तो थाने बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे आके हमारे वार्ड में इंटरव्यू लेने का काम किया है, बच्ची का आगे मोटिवेशन करने का काम किया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बच्ची का जो पढ़ने का रीजन था, आप यहाँ वार्ड में आते हो, आज आपने बधाई देने आए हो क्यों? आपके वार्ड की बच्ची 99.50 यानी राजस्थान में सेकंड नंबर, सिक्का जिला टॉप, लोसल तो टॉप है ही है। तो आप बच्ची के लिए, भविष्य के लिए क्या क्या बताओ? देखो ये परिवार है, हमारा ही परिवार है, हम इनके परिवार से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। ये हमारा यहाँ पे घर की तरह आना जाना रहता है और हम तो इस बच्ची को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बालाजी महाराज से और खाटू श्याम बाबा से ये आशीर्वाद करते हैं कि बच्ची उत्तरोत्तर आगे से आगे ये हमारे वार्ड का, जिले का और राजस्थान में नाम रोशन करती रहे और ये सुखी रहे, समृद्ध रहे, अच्छा रहे। ये थे हमारे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद मुकेश जी। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान।